हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम अपने मोस्ट 200 रिपीटेड जो वन वर्ड हैं उनको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो जैसे कि हम ऑलरेडी 102 अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। सो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो सबसे पहला जो आज हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है an assembly of worshippers or a gathering at a religious place or a group of people who have come together in a religious building for worship and prayer। ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर जो हमारे वर्शिपर होते हैं यानी कि जो पूजा करने वाले होते हैं वो एक साथ जमा होते हैं पूजा करने के लिए, उनका उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन यानी कोई एक धार्मिक सभा। उसके बाद है अ मैन हु नोज़ अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूज़िक एंड आर्ट्स। ऐसे कोई भी इंसान जो कि फूड, म्यूज़िक और आर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखता है उसे हम बोलते हैं खनॉइज़र यानी विशेषज्ञ और पारखी यानी कि चीज़ों की परख रखने वाला। नेक्स्ट है अ मैन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। ऐसा कोई भी इंसान जो कि बहुत लंबे समय से इलनेस से रिकवर कर रहा है उसको हम बोलेंगे कन्वेलिसेंट यानी बीमारी से ठीक होना। नेक्स्ट है अ पर्सन हु रीडली बिलीव्स अदर्स ईज़िली यानी ऐसा कोई भी इंसान जो कि किसी और पर ईज़िली विश्वास कर लेता है उसे हम बोलेंगे क्रेड्यूलस भोला भाला व्यक्ति जो हर किसी पे ईज़िली बिलीव कर लेता है। नेक्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिसीज़ यानी कि किसी भी जो हमारे स्किन की डिसीज़ के बारे में जो एक साइंटिफिक स्टडी करता है जो पर्सन उसको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ स्किन डिसीज़, और जो करता है स्टडी उसको बोलेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट और स्टडी को डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट है अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ़ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन यानी कि एक बहुत ही बड़ा ऐसे लार्ज बेडरूम है जिसमें जैसे स्कूल में इंस्टीट्यूशन में होता है बहुत सारे लोगों के लिए, उसे हम बोलेंगे डॉर्मिटरी। नेक्स्ट है अ गेम इन विच नो वन विन्स। ऐसा कोई गेम जिसमें कोई दोनों पार्टी जीतती नहीं है, ड्रॉ हो जाता है। ये मोस्टली अपने सुना होगा क्रिकेट में और सारे स्पोर्ट्स गेम में ये यूज़ होता है कि दोनों टीम के जब बराबर स्कोर होते हैं वो ड्रॉ हो जाता है मैच। मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वेमेन देन एज मैन यानी ऐसा कोई भी आदमी है, लड़का है, मैन है जो कि मैन से ज़्यादा मतलब फीमेल की तरह ज़्यादा एक्ट करता है, वेमेन की तरह ज़्यादा एक्ट करता है, उसे हम बोलेंगे अफेमिनेट नारी जैसा, जो मतलब थोड़ी लेडीज जैसे हरकतें करते हैं। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ और अ पर्सन हु स्पीक ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ और अ पर्सन हु इज़ एक्सेसिवली कंसीट एंड सेल्फ एब्जॉर्ब। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने बारे में काफ़ी चीज़ें बोलता है, अपने आप से ही मतलब अपने आप को प्रेज़ करता है, ऑलवेज़ अपने बारे में बोलता है, वो होता है ईगोटिस्ट अहमवादी यानी जो अपने बारे में ही बातचीत करता रहता है। नेक्स्ट है अ पोयम दैट एक्सप्रेस लेमेंट फॉर द डेड यानी कि ऐसा कोई भी पोयम जो कि हम किसी के डेथ के लिए रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि हम शोक गीत बोलते हैं हिंदी में, उसे हम बोलेंगे एलिगी। एन एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी यानी कि मनी का ठीक तरीके से अप्रोप्रिएशन होना, उसे हम बोलेंगे एम्बेजलमेंट गबन। नेक्स्ट है ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्योरेबल डिसीज़ यानी कि कोई भी एक ऐसे डेथ मतलब जो कि हमारी एक पेनलेस डेथ है किसी भी इनक्योरेबल डिसीज़ के कारण, उसे हम बोलेंगे यूथेंसिया इच्छा मृत्यु। नेक्स्ट है हमारा द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि बहुत सारे लोगों को एक साथ में मारना जिसे हम जाति संहार कहते हैं, उसे हम बोलेंगे जेनोसाइड यानी कि अ ग्रुप ऑफ पीपल इज़ किल्ड एट द सेम टाइम। कई सारे लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ मारना जेनोसाइड बोलते हैं। द लाइन वैन द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट ऐसी लाइन जहाँ पर हमें स्काई और लैंड मिलता हुआ नज़र आता है उसे हम बोलेंगे हॉरिजोन क्षितिज। नेक्स्ट है इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड इसका मतलब होगा ऐसी इनकैपेबिलिटी है जिससे कि कोई अप्रोच नहीं हो पा रहा है तो वो होगा इनएक्सेसिबल
इनएक्सेसिबल, दुर्गम चीज़ें। इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टिक, यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो थकता ही नहीं है, मतलब इसको फीलिंग ही नहीं आती है टायर्ड वाली, सो वो होगा इनडिफैटिगेबल। इनडिफैटिगेबल, जो थकता ही नहीं है एंड ऑलवेज वर्किंग होता है। नेक्स्ट है दैट कैन बर्न और कैचेस फायर ईजिली, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें बहुत ही ईजिली आग लग सकती है या फायर को कैच कर लेती है, उसे हम बोलेंगे इनफ्लैमेबल। इनफ्लैमेबल, फ्लेम से आप याद रख सकते हैं इसे, इनफ्लैमेबल, ज्वलनशील। अ कॉपी ऑफ अ बुक, पीस ऑफ म्यूज़िक एक्सेट्रा बिफोर इट हैज़ बीन प्रिंटेड, ऐसी कोई भी कॉपी है बुक की या फिर म्यूज़िक की, मतलब जो हैंड रिटन होते हैं उन्हें हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं, जो कि हमारे हैंड रिटन होते हैं और प्रिंट होने से पहले के जो आपका जो एक ड्राफ्ट होता है बेसिक हैंड रिटन, उसको हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। नेक्स्ट है अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री और ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट, ऐसा कोई भी सोल्जर जो कि कंट्री के लिए लड़ता है उसे हम बोलेंगे मर्शिनरी। मर्शिनरी, किराए का सैनिक जो कि एक कंट्री के लिए लड़ता है। अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, ऐसा कोई भी पर्सन है जो कि अदर पीपल से हेट करता है, मतलब लोगों से उसे मिलना जुलना पसंद नहीं है, वो अवॉइड करता है, उसे हम बोलेंगे मिस एंथ्रोफ। मिस एंथ्रोफ, यानी कि उसे जो लोग हैं वही पसंद नहीं है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन, यानी कि ऐसे कोई भी गवर्नमेंट है जिसको रूल कर रहा है एक किंग या फिर क्वीन, उसे हम बोलेंगे मोनार्की। मोनार्की। अ पर्सन और थिंग दैट हैज़ द सेम नेम एज अनदर, ऐसा कोई भी दो लोग हैं जिनके सेम नेम है तो उनको हम बोलेंगे नेम शेक। नेम शेक। नेक्स्ट है अ नोटिस ऑफ अ पर्सनस डेथ, यानी किसी की डेथ का जो नोटिस आता है किसी के पास उसको हम बोलेंगे ऑबिटरी। ऑबिटरी, शोक संदेह, किसी की डेथ का नोटिस। नेक्स्ट है अ जियोमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड, ये तो अपने मैथ में मोस्टली पढ़ाई होगा कि जिस फिगर की 8 साइड होती हैं ज्योमेट्री में उसको हम बोलेंगे ऑक्टागन। ऑक्टागन। नेक्स्ट है वन हु इज़ ऑल पावरफुल, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, उसे हम बोलेंगे ओमनीपोटेंट, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ओमनीपोटेंट। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ लैंड गार्डन इन विच फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन, मतलब ऐसी कोई भी जगह आपके आसपास की लैंड है कोई जहाँ पर फ्रूट्स लगाए जाते हैं, एक छोटा सा गार्डन एरिया है, उसे हम बोलेंगे ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड। नेक्स्ट है अ पर्सन हु अपोज वॉर और यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो कि वॉर के लिए मतलब मना ही करता है, उसके अपोजिट सोचता है और एक मिलिट्री फोर्स वो रखता है ताकि शांति बनाए रखें, उसे हम बोलेंगे पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट यानी कि शांतिवादी, जिसे लड़ाई झगड़े पसंद ही नहीं है। वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड और समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट, ऐसा कोई भी व्यक्ति मतलब दूसरों के लिए बहुत दया रखता है, उनकी हेल्प करता है, उसे हम क्या बोलेंगे फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट, जिसको दूसरे लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करना अच्छा लगता है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु नोज़ एंड इज़ एबल टू यूज़ सेवरल लैंग्वेज, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं और वो उसे यूज़ करता है, उसे हम बोलेंगे पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट, पॉली मतलब होता है बहुत ज़्यादा, दो से ज़्यादा, पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट है एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल, ऐसा कोई भी जानवर मतलब जो जो जानवर आपस में ही मतलब जानवरों को खा के ज़िंदा रहते हैं उसे हम बोलेंगे प्रीडेटर। प्रीडेटर मतलब जो एक दूसरे को खा के किलिंग करके जीते हैं। नेक्स्ट है अ फिक्टिशियस नेम स्पेशली वन एज्यूम्ड बाय एन ऑथर, मतलब ऐसा कोई भी नाम जो कि काल्पनिक होता है उसे हम बोलेंगे सिडोनिम। सिडोनिम, कोई भी उपनाम मतलब किसी का रियल नेम ना जान के हम उसको किसी और फिक्टिशियस ऐसी इमेजिनरी नेम से हम उसको जानते हैं, अलग नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु विदड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन सेक्लूशन एंड ऑफन इन सॉलिट्यूड, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको मतलब मोस्टली अपने मतलब दुनिया से दूसरी दुनिया से सबसे मतलब कोई लेना देना नहीं है, वो अपना अलग ही रहता है, अकेले रहना पसंद करता है, उसे हम बोलेंगे रेकलेस। रेकलेस यानी कि बैरागी, जिसे मतलब और लोगों से कोई मतलब ही नहीं है, वो अपना अलग ही रहता है। नेक्स्ट है अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच,
मतलब ऐसा कोई भी पर्सन है जो बहुत ही मतलब लिमिटेड चीज़ें बोलता है, बहुत ही रिजर्व्ड है, उसकी स्पीच बहुत ही कम बोलता है, उसे हम बोलेंगे रेटिसेंट, अल्पभाषी। मतलब बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ने वो बोलता है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं, उसे हम बोलेंगे रेटिसेंट। नेक्स्ट है अब प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स और अ नेचर रिजर्व फॉर बर्ड्स और एनिमल। ऐसी कोई भी जगह जो बर्ड्स और एनिमल्स के लिए रिजर्व की जाती है उसे हम बोलेंगे सेंचुरी। सेंचुरी जैसे आपने देखा होगा बर्ड सेंचुरीज होती हैं, तो उसमें बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर। ऐसी कोई भी गवर्नमेंट जो कि रिलीजियस यानी धर्म से और स्पिरिचुअलिटी से अलग ही रहता है उसे हम क्या बोलेंगे? सेक्युलर। सेक्युलर धर्मनिरपेक्षता, जहाँ पे मतलब आपका रिलीजन मैटर ही नहीं करता है, वहाँ पे उसका कोई यूज़ नहीं करता है। एंड गवर्नमेंट इज़ रन विदाउट यूजिंग रिलीजन। नेक्स्ट है अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड और नाइफ और कवर फॉर द ब्लेड ऑफ अ वेपन और अ टूल। सीधा सीधा मतलब है इसका, जो आपका सेट होता है या आपका म्यान होती है जिसमें तलवार को रखा जाता है, चक्कू को रखा जाता है, उनका कवर जो होता है उसे हम बोलते हैं। एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो वर्क। मतलब ऐसी कोई भी हमारे पास जॉब है जिसके लिए हमें सैलरी तो बहुत अच्छी मिल रही है बट हमें काम कुछ नहीं करना पड़ता है, तो उसे हम बोलेंगे सिनक्योर। सिनक्योर सिनक्योर आराम की नौकरी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है फाउंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। फाउंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी मतलब ढूंढ सकते हो, पूरी दुनिया में अवेलेबल हो सकती है, वो होगी यूनिवर्सल, सार्वभौमिक। नेक्स्ट है वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट यानी कि कोई भी ऐसा लैंड है मनी और हाई रेट्स पे इंटरेस्ट पे वो अवेलेबल होता है और वो बेचता है कोई पर्सन उसको हाई रेट पे, उसे हम बोलेंगे यूजरर। यूजरर जैसे आप देखते हैं सूदखोर जो होते हैं, जो प्लॉट्स वगैरह बिकवाते हैं, उनको हम बोलते हैं। वन पर्सन हु इज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड और प्रैक्टिस्ड इन एन एक्टिविटी। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है किसी भी काम को लेके और बहुत ज़्यादा उसको उस चीज़ की प्रैक्टिस है, उसे हम बोलेंगे वेटरन। वेटरन अनुभवी व्यक्ति, वेटरन। नेक्स्ट है वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, जैसे हमने अभी पढ़ लिया ये। और अ पर्सन हु इज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, ये भी देख लिया हमने, वेटरन। नेक्स्ट है अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, इसे हम बोलेंगे रेथ। रेथ यानी कि जैसे आपने देखा होगा जो क्रिश्चियनों में मोस्टली होता है कि जो गोल सा आपका सर्कल टाइप का जो फ्लावर्स का बना हुआ होता है, डेकोरेटिव रिंग होती है जो कि हम मोस्टली जो डेथ किए हुए होते हैं उनके लिए लेके जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रेथ यानी पुष्पांजलि। जो पुष्पांजलि होते हैं वो बड़े लोगों के लिए होता है। एक डेकोरेटिव रिंग फ्लावर लीव्स होते हैं। टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज़ नॉट गिल्टी फॉर अ क्राइम यानी कि अब कभी भी जैसे आपने देखा होगा कोर्ट केसेस में होता है कि अगर कोई गिल्ट मतलब गिल्टी साबित नहीं होता है तो उसको हम बरी कर देते हैं यानी कि रिहा कर देते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एक्विट। एक्विट यानी कि किसी को भी उसकी सज़ा से बरी करना, छोड़ देना, उसको हम बोलेंगे एक्विट। नेक्स्ट हमारा अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग यानी कि किसी भी एक लास्ट लेटर से स्टार्ट किया गया एक नया वर्ड, उसको हम बोलेंगे एक्रोनिम। शब्द के पहले अक्षर से बना एक शब्द यानी कि शब्द का जो पहला अक्षर होता है उससे बना हुआ कोई भी एक शब्द, उसको हम बोलेंगे एक्रोनिम। कंसर्न विथ ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। कंसर्न विद द ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी मतलब आपका जो एक सौंदर्य होता है, एक एस्थेटिक होती है, उसको जो हम प्रेज़ करते हैं, एप्रिसिएशन होता है ब्यूटी का, उसे हम बोलते हैं एस्थेटिक। एप्रिसिएशन ऑफ एस्थेटिक यानी एस्थेटिक हमारा बेसिकली ब्यूटी से रिलेटेड होता है। अ पर्सन बिलोंग्स टू अ फॉरेन कंट्री और डिफरेंट फ्रॉम वट यू आर यूज टू मतलब ऐसा कोई भी अनजान व्यक्ति जो कि जहाँ का नेटिव नहीं है, तो हम उसे बोलेंगे एलियन और इसे हम अजनबी भी बोलते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जो ये सोचता है कि गवर्नमेंट का होना ज़रूरी नहीं है कहीं पे भी सोसाइटी में और लॉ का होना भी ज़रूरी नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एनार्किस्ट। एनार्किस्ट अराजकतावादी। और ऐसा जो क्रेसी होता है जिसमें कोई गवर्नमेंट रूल नहीं होते, उसे हम एनार्की बोलते हैं और ये एनार्किस्ट।
द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन डेवलपमेंट कस्टम एंड बिलीफ। ऐसी मतलब स्टडी ह्यूमन के बारे में कि उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ है, उसका ओरिजिन कैसा हुआ है, कस्टम क्या है, उसके बिलीफ्स क्या हैं, उसके बारे में स्टडी जो करते हैं उसको हम बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सनस और अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ एवर्जन। मतलब किन्हीं भी दो पर्सन में, दो लोगों में बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक होना, स्ट्रॉन्ग मतलब आपको कह सकते हो एवर्जन होना, उनके बीच में भेदभाव होना, उसको हम बोलेंगे एंटीपैथी। दो लोगों के बीच में जो बहुत ज़्यादा डिसलाइक्स होती हैं, दुश्मन ही होते हैं एक दूसरे के, एंटीपैथी। नेक्स्ट है अ फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुसियास्टिक। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसको मोस्टली चीज़ों में किसी में इंटरेस्ट ही नहीं रखता है, वो अपने आप में ही बस रहना है, गुमसुम, वो होगा आपका अपैथी, उदासीनता। मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना रखना, सब चीज़ से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना। सो फ्रेंड्स, आज हमने 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट किए हैं और आगे के जो हमारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हम इनको आगे वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपको ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे लगे हैं और आपको ये मोस्टली आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको रिपीट करें अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड है एंड ये आपके हर पेपर में किसी ना किसी में आपको मिल ही जाएंगे। यू कैन चेक योर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एज वेल, सो यू विल फाइंड ऑल दीज काइंड ऑफ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो जस्ट लर्न इट एंड मेमोराइज इट हाउ मच यू कैन। आप जब तक कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना इसको मेमोराइज़ कीजिए। ओके, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाली वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।